अमरीकी सदर ट्रंप का बाइडन के ऑटो पेन से दस्तखतशुदा तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख करने का ऐलान। कहा, वो तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख कर रहा हूं जिन पर बाइडन ने बराह रास्त दस्तखत नहीं किए। बाइडन ऑटो पेन के अमल में बराह रास्त शामिल नहीं थे। अगर बाइडन शमूलियत का दावा करें तो उन पर झूठी गवाही का मुकदमा चलना चाहिए। बाइडन ने तकरीबन 92% दस्तावेजात पर ऑटो पेन से दस्तखत किए। ईरान का फीफा वर्ल्ड कप 2026 की कुरानंदाजी के लिए वीज़े जारी न करने पर बायकॉट का ऐलान। तर्जुमान ईरान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि अमेरिका ने ईरानी टीम के हेड कोच में सिर्फ 4 ऑफिशियल्स को वीज़े जारी किए। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के सदर मेहदी ताज का वीज़ा जारी नहीं किया गया। अमरीकी इक़दाम खेल मुखालिफ अमल है। फीफा वर्ल्ड कप की कुरानंदाजी 5 दिसंबर को वाशिंगटन में होगी। सुहेल आफरीदी पार्टी पॉलिसी देने लगे हैं। पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने की धमकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है। अदातार और कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये मुतालबा गैर कानूनी है। महकमा जेल खाना जात पंजाब के मुताबिक बानी PTI जेल में सेहतमंद हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी पार्टी पॉलिसी देने लगे। सुहेल आफरीदी ने पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने की धमकी दे दी। मंगल के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला, मैं आपसे नहीं मिल सकता। चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए बदकिस्मती से सिर्फ आधा घंटा मेरे ख्याल में अदालत लगी। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब चैम्बर में गए और चैम्बर से हमें ये इतला मिली कि मतलब वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। मंगल के दिन जो है हमने तमाम पार्लियामेंटेरियन हाई कोर्ट के सामने भी आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का बानी से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं, अगर वज़ीर आला जेल की दीवार के साथ खड़ा हो तो उसका सूबा कैसे तरक्की करेगा। KP हुकूमत का मुतालबा जेल मैनुअल के खिलाफ है। मैं तो खुल के आपसे कह रहा हूँ कि हम नहीं करा रहे मुलाकात, क्योंकि कानून में इजाजत नहीं इस चीज की। सजा याफ्ता मुजरिम है, उसके साथ जो भी सलूक होना है वो जेल मैनुअल के मुताबिक, कानून ज़ाब्ते के मुताबिक होना है। बड़ा अफसोसनाक है कि जो टाइम सूबे की अवाम की फलाह बहबूद पर लगना चाहिए वो धरनों में लग रहा है। आपस के मामलात को रिजॉल्व करें, क्योंकि 6 लिस्टें आती हैं। मुझे बताएं कि पंजाब हुकूमत किसको इजाजत दे। महकमा जेल खाना जात पंजाब के मुताबिक बानी PTI जेल में महफूज और सेहतमंद हैं। देसी मुर्गी और मछली भी मंगवाई जाती है। बानी को TV और अखबार की सहूलियात भी मैसर हैं। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी से मुलाकात भी करवाई जाती है। जेल की हुदूद में आने वाले हर शख्स की मुलाकात कानून और रूल्स के मुताबिक करवाई जाती है। अपोजिशन के सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली पर मुश्तमिल वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक से मुलाकात की है। अपोजिशन ने बानी PTI से मुलाकातों की इजाज़त का मामला उठाया। सरदार रियाज सादिक ने कहा है कि मैंने हर मौके पर मुज़ाकरात की बात की है, मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। अपोजिशन सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक से मुलाकात। बैरिस्टर गोहर ने बानी PTI से खानदान के अफराद को मुलाकात की इजाजत देने का मामला उठाया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी बयान के मुताबिक मुलाकात में शरीक अरकान में सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास, फैसल जावेद, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और अरकान कौमी असम्बली बैरिस्टर गोहर अली खान, बाल आफरीदी, आतिफ खान, डॉक्टर अमजद अली खान, सरदार लतीफ खोसा और मोहम्मद जमाल एहसन खान शामिल थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने अपोजिशन के अरकान को अपने चैम्बर में खुशामदीद कहा। सरदार अय्याज सादिक ने कहा कि हमारा सियासत से बड़ा आपस में भाईचारे और रवादारी का रिश्ता है। 2014 से आप भाइयों से राब्ते में हूँ। सियासत सारी उम्र नहीं होती, ये खत्म हो जाती है, लेकिन अरकान असम्बली का ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो सारी जिंदगी कायम रहे। सरदार अय्याज सादिक ने कहा कि मैंने हर मौका पर मुज़ाकरात की बात की है, मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। अपोजिशन वफ़द के अरकान ने स्पीकर की पोजीशन और हुकूमत के दरमियान सहूलतकारी को सराहा। सेनेट इजलास में बानी PTI की सेहत और उनसे मुलाकात न करवाने पर PTI का शदीद एहतजाज। इजलास में बानी से मुलाकात करवाओ की नारेबाजी की गई। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक मनफी खबरों की तरदीद की है। कहा, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। स्पीकर रियाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बार फिर से मुज़ाकरात की तजवीज़ दी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास हुआ। सेनेटर अली जफर ने कहा कि जब तक वफाकी वजीर बानी PTI से मुताल्लिक जवाब नहीं देंगे तो इजलास नहीं चलने देंगे, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से बात की है, उनसे मुलाकात करके मामले का हल निकालते हैं। इजलास के दौरान बानी PTI से मुलाकात न कराने पर पार्टी अरकान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें झूठ पर मबनी हैं। ये सब खबरें भारतीय मीडिया ने फैलाई हैं। बानी PTI बिल्कुल तंदुरुस्त और ठीक है। सोशल मीडिया पे कल इमरान खान साहब की सेहत और उसके हवाले से कुछ और चीज़ें भी जो है वो फैलाई जा रही थी और
और एक्स अकाउंट पे भी मैं देख रहा था कि कोई इस तरह की कि उनकी हालत को खुदा न खास्ता सेहत के हवाले से तशवीशनाक है या इससे ज़्यादा कोई ख़राब सूरत हाल है। पाकिस्तान से ये ख़बर नहीं उड़ाई गई सोशल मीडिया पे, ये बिल्कुल एक गलत और झूठ पे मबनी ख़बर है। और उसके साथ साथ उनकी सेहत के हवाले से और उनकी ज़िंदगी के हवाले से सोशल मीडिया पे जितनी ख़बरें फैलाई गई हैं ये इंडियन मीडिया ने उठाई हैं, ये सारी झूठी खबरें हैं। कार्रवाई के दौरान कोरम पूरा ना होने पर इजलास में निस्फ घंटे का वक्फा किया गया। सेनेट में इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 की नकल पेश की गई और बिल को मुतल्लिका खजाना कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2025 भी मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मुश्तरका इजलास के सुपुर्द कर दिया गया। बाद अज़ां सेनेट इजलास पीर शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन एहतजाज देखते हुए स्पीकर ने सेनेट और कौमी असम्बली की अपोजिशन क़यादत को मुलाकात के लिए बुला लिया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। अपोजिशन अरकान ने बानी चेयरमैन से मुलाकात का मुतालबा किया, जिस पर स्पीकर ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुलाकात के हवाले से किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। कोरम पूरा न होने पर डिप्टी स्पीकर को इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। नवंबर अहम है। सुहेल अफरीदी को लड़ाई के लिए वज़ीर आला बनाया गया है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया का नजम सेठी का प्रोग्राम आज की बात सेठी के साथ में तज्ज़िया। कहा सुहेल अफरीदी की बानी से मुलाकात इसलिए नहीं हुई कि हुक्म मिलने पर गड़बड़ का खदशा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी के हुक्म के बगैर कोई खुद फैसला नहीं कर सकते। PTI बानी का इशू जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात मजीद ख़राब होंगे। नवंबर का महीना है ना जी, तो आप समझ गई ना, नवंबर का महीना है, यानी वो कोई तहरीक की कॉल दे सकते हैं। अब नवंबर का महीना की अहमियत है ना, इसका ताल्लुक है कि अफरीदी साहब को अपॉइंट क्यों किया गया। अफरीदी साहब इज़ नॉट गंडापुर। गंडापुर साहब ने तो जो रवैया इख्तियार किया था वो तो दोनों साइड पे खेल रहे थे जी। अफरीदी साहब को इमरान ने सेलेक्ट किया कि ताकि लड़ाई करनी है हमने, और तो कोई वजह नहीं है। ठीक, उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही बिकॉज फ़िक्र ये है कि मीर खान साहब कोई ऐसे हिदायत कर देंगे, कोई ऐसा ऑर्डर इशू कर देंगे जिसके साथ फिर कोई नई टेंशन शुरू हो जाएगी। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डिस्टेबलाइजेशन ये फैसला किया गया कि फिर इमरान को अलग ही रखा जाए। ही इज़ लुक्ड आफ्टर, कोई इशू नहीं है। उनके लीडर का भी ऑर्डर नहीं आया ना, तो कैसे कर सकते हैं। या तो होता ना कि वो ऑर्डर आ गया होता करो, वो तो आया नहीं है, तो कैसे खुद फैसला करें। यानी अपने तौर वो कोई तो कैबिनेट नहीं बनाना चाहते हैं कि बिफोर द अप्रूवल ऑफ इमरान खान। PTI का है कि इमरान खान का इशू को जिंदा रखा जाए। अच्छा, कोई उसके ऊपर लाइट शाइन होनी चाहिए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह करार। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि एयर क्वालिटी की बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्मॉग पर काबू पाने के लिए खुसूसी इकदाम किए गए। हुकूमत इकदाम से फसलों की बाकियात जलाने में नुमायाँ कमी आई है। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए इकदाम कर रही है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। We have a smog room so that you can see that how IT, how technology is playing an important role in dealing with an issue like air quality and smog. We see कि AQI में कितनी बेहतरी आई है, visibility में कितनी बेहतरी आई है और clarity में कितनी बेहतरी आई है। 4,900 something super seeders are working in the field. The farmers are using it around Lahore division. और जिसकी वजह से इस साल लाहौर डिवीजन का अगर आप डेटा लें तो अराउंड 65% रिडक्शन हुई है इन स्टबल बर्निंग। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस कि जो हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स विद टेक्नोलॉजी है, विद डेटा है, विद इक्विपमेंट है, वो मुझे नहीं पता कि दुनिया में किसी भी मुल्क के पास इस किस्म की फोर्स मौजूद हो जिसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं। लाहौर के करीब फॉरेस्ट है, उसमें 2500 एकड़ जो है वो फॉरेस्ट के बगैर था। एंड एज आई स्पीक टू यू इट इज़ फुली प्लांटेड और तमाम फॉरेस्ट वहाँ लग चुका।